लेकिन समय बहुत बाकी है। और चौथी अवस्था में एक दिन भजन में विचार आया। अब आते हैं विचार। करदम को भेजा किस लिए था? ध्यान देना कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो, विवाह करो और सृष्टि को चलाओ। तभी तो देखो, जिसकी जनता उसकी सत्ता। कल तक हम क्या कहते थे कि मेरे 4 बेटे हैं। मेरे कितने बेटे हैं? 4 बेटे। तो मैं बहुत सुखी। कोई भी ना आए तो ये चारों मुझे ले जा सकते हैं शमशान तक। स्पष्ट को फिर हुआ कि हम 2 हमारे 2 कि एक देख लेगा तो दूसरा पड़ोसी को बुलाकर ले आएगा कि चलो जी ऐसा ऐसा हो गया। और फिर तीसरा, अब क्या हम 2 हमारे एक। बाद में ये हुआ, अब वो एक ऐसा, उसने माँ का दूध तो पिया नहीं, दूध भी पिया तो बोतल का, और आया और जैसे आया कि गोद में डाल दिया। जैसे ही आया वैसे ही आया कि तो उसने माँ का प्यार तो देखा ही नहीं, माँ के संस्कार तो देखे ही नहीं, अपने घर के संस्कार। और फिर माँ कहती है कि बेटा इज्जत नहीं करता, कहां से? और फिर जब वो बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है तो पहले तो हम उससे कहते हैं कि बेटा कहीं नहीं जाना, ये पूजा पाठ में तेरा काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई करते करते धर्म कार्यों से वो वंचित, यानी उसे अपने धर्म की ABCD पता नहीं है। और यदि ABCD पता नहीं है तो क्या तुम धर्म को पहचानोगे? तो कल राहगीर क्या करता है? उसका हाथ पकड़कर कहीं भी ले जा लेता है उसे। क्योंकि जो बचपन में लालियत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत 5 वर्ष तक लालन पालन और 5 के बाद कुटाई भी कि अपना धर्म क्या है। दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं? मुंह धुलो या ना धुलो कोई बात नहीं, मुंह वहीं जाके धुलना, पर जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। नहाओ ना नहाओ, हाथ धुल दो ऐसे, पर जाना जरूरी है। कभी महीने में हफ्ते में पहले आता था ना कि हम तो रविवार को ही नहाते जी, संडे, कि कब आएगा संडे और कब हम नहाएंगे। तो अब तो कई सुविधाएं हो गई, व्यक्ति विशेष भी क्या नित्य प्रति। इसलिए मेरा भी यही कहना है, नहाओ ना नहाओ कुछ न, लेकिन अपने संस्कारों के प्रति, अपनी वात्सल्य के प्रति, संस्कार के, माता के संस्कार बालक में जाने चाहिए। और लेकिन अब और भी दुविधा में, अब व्यक्ति क्या सोचता है, हमें बच्चा चाहिए ही नहीं। एक जगह पूछ लिया मैंने, क्या बात हो गई? कि महाराज अभी कहां, अभी तो शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं चाहिए। कि कब चाहिए? सोचेंगे 10-12 साल बाद। हे भगवान, अभी हमें खुद टाइम ही नहीं है। और फिर स्थिति क्या बनती है? फिर डॉक्टर के यहाँ मारे मारे भिड़ते हैं कि हे, कि कैसे संतान होगी, अब ये बताओ। तो डॉक्टर उन्हें फिर कौन सी राह दिखाता है वो आपको पता ही है कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, उस सेंटर में चले जाओ, इस सेंटर में चले जाओ। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, एक टाइमिंग होता है। तो अब जब आपके पास संतान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे उस 28 नरकों में एक आता है पुंभ नामक नरक, जिससे पुत्र की प्राप्ति के बाद उस नरक से आकर निकला जाता है। तो कैसे पार? पैसा आपके पास बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन पैसा काम नहीं आता, हाथ का मैल है। आज यहाँ है, कल निकल जाएगा। आज आपने कई अंगरक्षक लगा रखे यहाँ, क्यों? पैसा है। कुछ लोग कहते हैं पैसा बोलता है, लेकिन भागवत में इसका
बिल्कुल ही निरादर किया गया है पैसे को। ऐसा नहीं है कि पैसा ही बोलता है। इतना जरूर है कि आपने पैसे से कई अंग रक्षक अपने पास रखे हैं, लेकिन आज स्थिति क्या बनी? किसी का पेट दर्द और किसी के घर में कुछ काम, और आज कोई नहीं आ पाया। आज तो मैं अकेला ही रह गया भैया, अब क्या होगा? तो वो सोच लो कि वो दिन दूर नहीं है, बोलो राधा रानी की। इसलिए ये मत सोचो कि इनके लिए खाने के लिए कहां से आएगा। कुछ लोग तो महंगाई में महाराज मार दिया हमने। अरे भैया ऐसा नहीं है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो भोजन भी देगा। वो भी लोग भी तो कहते हैं उसकी देन है जी। तो इसलिए समय रहते हैं। तो कर्दम ऋषि ने विचार किया, ये दुनिया के लोग विवाह करते हैं, क्या होता है विवाह करके? तो अभी तक भजन किस लिए कर रहे थे? सन्यास में जाने के लिए। सन्यास चले गए थे, सब छोड़ दिया था। चौथी अवस्था थी, मन में आया करदम जी के कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, विवाह से होता क्या है? कितनी सुंदर बात। अब भजन करने के लिए भजन करने दोबारा बैठ गए कि मारो ब्याह हो जाए, मारो ब्याह हो जाए। अब माला जपते हैं तो उस माला में भी वही मंत्र, क्या कि मारो ब्याह हो जाए। कहते हैं वैसे एक मंत्र मैं यहां से आपको दे देता हूं। जिन बच्चों की शादी में विलंब होता है या जिनको सुंदर पत्नी चाहिए, तो एक दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम और तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। यदि व्यक्ति इस मंत्र का भी अनुष्ठान करता है तो मंत्राधीनस्थ देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। यदि इसका आप जप करवाते हो, करते हो किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो अभिष्ट फल की प्राप्ति है निश्चित में। क्योंकि कोई ये कहता है कि महाराज मुझे फल नहीं मिला। अरे फल आज नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगा। क्यों? वो तुम्हारा फल अपने पास क्यों रखेगा? उसके पास कोई कमी है? जो दुनिया को देता है वो तुम्हारा क्यों रखेगा? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो क्यों रखेगा? वो किसी न किसी रूप में आपको सूद और ब्याज के समेत लौटा कर देगा। हमेशा ये बात तो ध्यान रखना। कभी ये मत सोचना कि मेरा यहां खर्चा हो गया, अब कैसे वापस होगा। भैया वो कहीं भी देगा आपको, पर जरूर देगा किसी न रूप में, किसी जगह कहीं भी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रह जाती अदालत हमारी। बोलो बंसी वाले की। अब भजन कर रहे हैं महाराज, कौन सा? कि मारो ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए। माला जप रहे हैं तो माला में भी मन के एक एक मन के जपते हैं तो मारो ब्याह हो जाए। आज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। कि महाराज क्या बात है। अब कर्दम जी कैसे कहें कि ब्याह के लिए मैं भजन कर रहा हूं? कैसे कहें कि मैं ब्याह के लिए भजन कर रहा हूं?